बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान तेज है। सांचौर और चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ दावेदार बीजेपी नेता खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी ने सांचौर से देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। देवजी पटेल के विरोध में नाराज पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और बीजेपी नेता दानाराम चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। नरपत सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या विरोध कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चंद्रभान सिंह आक्या चौथी बार शक्ति प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया है। तो चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या का शक्ति प्रदर्शन आज, और जीवाराम चौधरी भी आपको बताते चले कि उनके जो समर्थक है वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सांचौर से देवजी पटेल का विरोध कर रहे हैं। तो जीवाराम और चंद्रभान सिंह आक्या दोनों ही बीजेपी के यहाँ जो टिकट नहीं मिला इसके चलते नाराज नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब टिकट पर तनाव लगातार इस रूप में बरकरार है कि चंद्रभान सिंह आक्या आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। उधर जीवाराम चौधरी भी शक्ति प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को बताते हुए नजर आएंगे ये कि टिकट नहीं मिला है, नाराजगी चल रही है। ऐसे में अब आगे इनका क्या रुख रहेगा, चंद्रभान सिंह आक्या और जीवाराम चौधरी का, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। चुनाव नजदीक है। और चित्तौड़गढ़ से मेरे साथ सलमान और इसके अलावा सांचौर से श्याम बिश्नोई इस वक्त लाइव मौजूद हैं। दोनों से हम जान लेते हैं क्योंकि सांचौर में जीवाराम चौधरी अब विरोध दर्ज करा रहे हैं। उधर बात कर लीजिए चित्तौड़गढ़ में, तो वहां पर चंद्रभान सिंह आक्या विरोध दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं हम सांचौर, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी श्याम बिश्नोई। श्याम से मैं जान लेती हूँ कि श्याम अब आगे क्या रुख रहेगा जीवाराम चौधरी का, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के जरिए वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं और साफ तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं ये कहकर कि टिकट नहीं मिला है और टिकट पर विचार करने की जरूरत है। निश्चित तौर से मनी सांचौर सीट इस बार राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर सांसद देवजी पटेल को टिकट देने के बाद लगातार जनता पार्टी के जो प्रबल दावेदार थे पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी, वो लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसको लेकर पार्टी से पुनर्विचार करने की मांग भी रखी थी, लेकिन तमाम मांगों के बावजूद अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होने के चलते आज एक बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। ये महापंचायत पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी व पूर्व बीजेपी प्रत्याशी दानाराम चौधरी की ओर से सांचौर में बुलाई गई है। इसमें ये मनाया जा रहा है कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 50,000 से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे, इस तरीके का इनका दावा। यहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को भी माकूल कर दिया गया। साफ तौर से आज का दिन अहम है सांचौर की बीजेपी की राजनीति के लिए कि क्या कुछ परिणाम रहता है। हालांकि इन तमाम चीजों का ऐलान है वो आज महापंचायत के बाद में पता चलेगा। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आज का दिन अहम है, किस तरीके की स्थितियां है आज, क्योंकि आज का दिन अहम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट का विरोध लगातार जारी। आज की जो स्थिति है उसके अनुसार आज महापंचायत बुलाई गई है। पूर्व विधायक जीवाराम जी चौधरी एवं जी चौधरी द्वारा आज में बहुत आएंगे। 36 कुंभ की ये महापंचायत है, उसमें बड़ा निर्णय लेंगे। आज निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा। अभी देखते हैं, अगर पार्टी आज महापंचायत के बाद में कुछ पुनर्विचार ऊपर वाले करते हैं तो ठीक है, उसके बाद जो 36 कुंभ कहेगी उसके अनुसार ये कार्य किया जाएगा। निश्चित तौर से मने आज की जो महापंचायत है ये सांचौर की बीजेपी की राजनीति के लिए अहम है। हमारे साथ कुछ और भी लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जीवाराम चौधरी लंबे समय से यहाँ पर काम भी कर रहे थे, अचानक सांसद को टिकट देना और उसके बाद विरोध के सब कहना तो यह है कि बीजेपी पार्टी से हम आज 40 साल से जुड़े, 50 साल से जुड़े हुए हैं। तो भी 2 बार पहले इन्होंने धोखा कर दिया। पहले वैसे 45,000 से जीते हुए थे हम, उसी टाइम इन्होंने कोई नया आदमी उतार के 45,000 से जीते, उनका मिलावटी मेहता को टिकट दे दिया। उसी वजह से जनता वैसे रोष की है। और आज जो महापंचायत है इसमें 70 से 80,000 लोगों की मतलब आने की संभावना है। आज रास्ते पूरे अटे पड़े हैं गाड़ियों से, तो इसमें यही समझा जाता है कि पार्टी को 30 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया था हमारे नेताजी ने। तो आज कल हमारी 30 तारीख पूरी हो गई और आज 21 तारीख को महापंचायत हमने बुलाई थी। और उस महापंचायत में जो आज जनता, हर जनता जो भी निर्णय लेगी वो सारे प्रिय होगा। निश्चित तौर से मनी आज की महापंचायत सांचौर की राजनीति का भविष्य तय करेगी। क्या कुछ परिणाम है, क्योंकि सांसद देवजी पटेल के टिकट के ऐलान के बाद से लगातार विरोध के सुर बुलंद होते जा रहे थे। ऐसे में आज
जो ये महापंचायत के अंदर क्या जीवाराम चौधरी तमाम चीजों को लेकर आज जो है ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या हो सकता है आज ऐलान? आज की बात ये है कि हमारे जीवाराम नेता गांधीवादी नेता है, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता है, तो यहाँ का क्षोभ है, आतंक है कि कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार है, इसके लिए हमारे जीवाराम जी चाहिए, नेता जीवाराम जी चाहिए, बराबर है। तो ताकि जीवाराम जी एक हर समाज को 36 उम्र लेके चलते साथ में, नेताजी हमारे जीवाराम जी ऐसे, हमको जीवाराम जी चाहिए, बताना चाहिए। निश्चित तौर से मने आज की ये महापंचायत ही तमाम प्रकार की साथियों की बीजेपी की राजनीति का भविष्य तय करेगी। राजनीतिक चाणक्य ये मानते हैं कि अगर जीवाराम चौधरी मैदान में उतरते हैं तो साफ तौर से टक्कर है वो कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई व जीवाराम चौधरी के बीच में रहेगी। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है क्या महापंचायत के अंदर निर्णय निकलता, हालांकि ये तमाम चीजें बाद में रहेगी, लेकिन निश्चित तौर से राजनीतिक चाणक्यों का ये मानना है कि साफ तौर से अगर जीवाराम चौधरी या दानाराम चौधरी में से कोई एक मैदान में उतरता है तो सीधी टक्कर कांग्रेस व निर्दलियों के बीच रहेगी। और तीसरा मोर्चा यानी कि तीसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवजी पटेल का। यहाँ के राजनीतिक चाणक्य मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर से आज की होने वाली इस महापंचायत के अंदर आज बड़ा ऐलान होगा। इस महा ऐलान के अंदर क्या कुछ परिणाम निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। सूत्र क्या बता रहे हैं शाम की जो लिस्ट अब बीजेपी जारी करने वाली है तीसरी, क्या इसमें इन नाराज नेताओं को जो एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है शाम, क्योंकि अब नामांकन पत्र जारी करने हैं, उसके बाद समीक्षा की जाएगी, फिर उसके बाद उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की जाएगी आगे, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। इस कम दिन में कैसे बीजेपी नाराज नेताओं को मनाएगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास, सलमान का मेरे को कर लेती, चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं। सलमान, यहाँ पर चंद्रभान सिंह आज्ञा विरोध दर्ज करा रहे हैं ये कहकर कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब एडजस्ट किया गया है नरपत सिंह राजवी को, तो ऐसे में अब उनका क्या रुख रहेगा? क्या निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, बागी हो जाएंगे, या फिर अगर मनाया जाता है तो मान जाएंगे? देखिए, मैं बता दूं कि नरपत सिंह राजवी को दूसरी लिस्ट के अंदर जैसे ही नाम चित्तौड़गढ़ के ऐलान हुआ था, उसके बाद में यहाँ मौजूदा विधायक हैं चंद्रभान सिंह आज्ञा, उनके समर्थकों ने पूरा विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने चंद्रभान सिंह आज्ञा ने पिछले करीबन एक सप्ताह के अंदर 4 शक्ति प्रदर्शन यहाँ कर चुके हैं। आज भी उनका शक्ति प्रदर्शन है। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन यहाँ आज आयोजित किया जा रहा है। इधर नरपत सिंह राजवी कल 10वें दिन चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहाँ पर शहर में उनका स्वागत हुआ, वाहनों का काफिला उनके साथ चल रहा था, और उन्होंने ये भी कहा नरपत सिंह राजवी ने कि वो 15 साल से यहाँ पहले जुड़े हुए थे, दो बार वहां से विधायक रह चुके हैं, एक बार यहाँ से वो हारे हुए भी हैं। तो निश्चित तौर पर यह है कि अब जो चंद्रभान सिंह आज्ञा वो उन्होंने चुनाव लड़ने की तो हुकार भर ली है, लेकिन उनके शीर्ष आला कमान से अभी भी उनको विश्वास है कि वो उनको भाजपा टिकट दे सकती है। जी मनी। श्याम, जैसे कि सवाल मेरा रहा कि क्या लगता है कि बीजेपी नाराज नेताओं को मना लेगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ अभी रुख सामने नहीं आया है बीजेपी की ओर से कि देवाराम यहाँ पर चौधरी की बात कर ली जाए या फिर जीवाराम चौधरी की बात कर ली जाए, दानाराम और जीवाराम चौधरी की, इनको अभी तक मनाने को लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है बीजेपी की ओर से। तो क्या बीजेपी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अगर ये मैदान में उतरते हैं थर्ड फ्रंट के तौर पर तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। पर इससे पहले जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी दोनों की ओर से जब ये जयपुर से लौटे थे तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। उस दौरान ये ऐलान किया गया था कि 30 तारीख तक पार्टी के आला कमान को चेतावनी जारी की थी कि अगर 30 तारीख तक पार्टी पुनर्विचार करती है तो वो पार्टी के साथ में रहेंगे। हालांकि अभी तक जिस तरीके का पार्टी का रुख रहा है उसके अंदर जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, यहाँ के प्रभारी है, तमाम वो बीजेपी के लीडर्स यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है देवजी एम पटेल, उनके लिए अब बड़ी चुनौती है कि अगर थर्ड फ्रंट के रूप में जीवाराम चौधरी मैदान में आते हैं तो साफ तौर से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान को झेलने के लिए लगता ऐसा ही है कि बीजेपी तैयार है। अगर पुनर्विचार करने जैसी मंशा होती तो वो समय रहते इस तरीके का जो है परिणाम पर उस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। हालांकि जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी की ओर से एक बड़े ऐलान के बाद में पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से उनसे मुलाकात करने को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होने के चलते अब पूरी तरीके से विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं। ऐसे में
सांसद देवजी पटेल को क्षेत्र के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जो जहां पर क्षेत्र में वो जाते हैं वहां पर भी उनको कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। तो इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश अब आलाकमान क्या करेगा, मना लेगा या फिर ये जो है थर्ड फ्रंट के तौर पर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सलमान और शाह मेरे साथ जुड़े, आप इसके लिए आपका धन्यवाद।